बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो बताता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लायबिलिटीज हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी, राइट साइड में एसेट। एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको मैं दो में डिवाइड करूंगा, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड करंट एसेट जिसकी लाइफ एक साल से कम होती है या फिर जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सन्डी डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर। लेफ्ट साइड में आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी जो मुझे मेरे कंपनी के मालिक को पे करना है, जैसे कि राहुल इस कंपनी का मालिक है तो राहुल को मुझे 3 लाख रुपए पे करना है, प्लस जो उसने प्रॉफिट कमाया 60,000 वो पे करना है। दूसरी लायबिलिटी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो मुझे मालिक के अलावा किसी और को पे करना है, उसको भी दो में डिवाइड करूंगा, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो मुझे एक साल के बाद पे करनी है, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो मुझे एक साल के अंदर पे करनी है। और बैलेंस शीट का जो टोटल होता है लायबिलिटी और एसेट का, वो हमेशा इक्वल